देवघर में कांग्रेस की गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप यादव, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, विधायक दीपिका पांडे, विधायक इरफान अंसारी सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। मौके पर कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही। मौके पर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए मंथन जारी है और फीडबैक लिया जा रहा है। जल्दी टिकट की घोषणा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकसभा गोड्डा में पार्टी चुनाव लड़ेगी, न कि कार्यकर्ता चेहरा जो भी हो उसका भी समर्थन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा 400 पर का नारा देती है, लेकिन उसके पास 200 सीट भी नहीं, इसलिए वो दूसरी पार्टी के कद्दावर नेताओं को भय दिखाकर अपने में मिला रही है। आगे उन्होंने कहा कि पुरजोर तरीके से कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को करारा जवाब देगी। देवघर से बबलू साह की रिपोर्ट। तारीख से शुरू किया था ये तमाम लोकसभा सीटों पर हमारा संगठनात्मक प्रिपरेशंस क्या है, इसकी समीक्षा बैठ के सब जगह ये करना 14 के 14 सीटों पर है। मगर फिलहाल फेज 1 पर हमने ये 7-8 सीटें दी थी जो आज कंप्लीट की है, और कुछ दिनों के बाद में बाकी जो बैलेंस सीटें हैं उन पर भी पूरा टीम जाएगा। तो हमें अच्छा लगा कि यहाँ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बहुत पहले से उस डायरेक्शन में काफ़ी काम किया हुआ है, जो प्रदेश से, जिले से, ब्लॉक और मंडल और बूथ तक भी जो तैयारियां करनी थी वो ऑलमोस्ट 70-80% काम हो चुका है। अब आज चूंकि बीच में हम थोड़े से यहाँ की सरकार अव्यवस्था की गई थी, उसमें थोड़ा टाइम चला गया। जैसे सरकार स्टेबल हुई तो हम लोग अपना जनरल इलेक्शन 2024 की ओर इस वक्त लगे हैं। तो मुद्दा सब जगह यही आ रहा है कि जो आज की मरकजी सरकार है उसने नौजवानों के साथ एक किस्म से धोखा किया, अन्याय किया, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ, पिछड़े तबके के लोगों के साथ में धोखा दी हुई। ये सारा इस वक्त हमारा भारत देश महसूस कर रहा है, और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की क़यादत में एक नहीं 2-2 पदयात्राएं या न्याय यात्राएं चलाई गई, तो जिससे इस वक्त देश कंप्लीटली उनकी क्रेडिबिलिटी, उन्होंने जो भी पहले कहा देश के बारे में, देश के आने वाले खतरात के बारे में, वही चीज़ होता गया। उसी तरह से आज जो राहुल गांधी जी जो गारंटीज हमारे युवाओं को दे रहे हैं, हमारे पिछड़े हुए तबके को दे रहे हैं, उस गारंटी के बुनियाद पर देश इकट्ठा हो रहा है। इंडिया ब्लॉक मजबूती से तैयार हो चुका है और पूरी ताकत के साथ में हम 2024 के चुनाव में उतरेंगे, और ये उम्मीद के साथ में कि देश में बदलाव आएगा और इंसाफ और न्याय की सरकार आगे बढ़ेगी। कोई बात नहीं, नॉर्मली इलेक्शन अनाउंस होने के बाद में वो प्रक्रिया शुरू होती है। अभी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी नहीं दिया। अब कुछ लोगों को डेस्परेशन है, क्योंकि उनको अपनी करतूतों के बारे में पता है कि देश इस वक्त एनॉयड है, हमारे से खपा है, तो वो उस तरह के टेंत्रे करेंगे और ऐसे ऐसे लोग भेजेंगे कि 4 दिन पहले करने से कोई वो उनको जनता यहाँ से फूल माला पहना के नहीं भेजेगा। मगर कांग्रेस पार्टी का अपना सिलसिला है, और जैसे चुनाव अनाउंस होगा वैसे वैसे आप देखेंगे। कल भी हमारा एक लिस्ट निकला है 40-42 लोगों का। ये कंटिन्यूअस एक सिलसिला है, रोज जहाँ जहाँ का क्लियरेंस हो गया होगा वो सीटें निकल आएंगी। झारखंड में सीट शेयरिंग का हो गया? सीट शेयरिंग भी आपको आज से कल तक ऑलमोस्ट हो जाएगा, और किस पार्टी को कौन सीट और कितने सीट्स लड़ने हैं ये कल तक शायद क्लियर है। क्या कांग्रेस पुराना चेहरा पे दाव खेलेगी या फिर नया चेहरा को मिलाती है? नहीं, अभी जैसे ही समीक्षाएं हो रही है और जगह जगह पर हुई है, कहीं कहीं पर हो सकता है पुराने तजुर्बेकार लोगों को देना होगा, मगर कई जगहों पर बदलाव भी होगा, कई जगहों पर नौजवानों को होगा, महिलाओं का अपना हिस्सा कहीं न कहीं आएगा। तो ये हमारी कलेक्टिव एक सोच है, जिनकी विनेबिलिटी है, जिनके नीचे लोग कह रहे हैं कि इनको देने से विनेबिलिटी भी होगी और
उसमें नेतृत्व भी है। तो उन्हीं बुनियादों पर कांग्रेस पार्टी फैसला देगी जो अनकरीब आपके सामने है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।